यूपी में इस समय उपचुनाव का माहौल है। हर तरफ बस एक ही सुगबुगाहट है कि आखिर 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कौन जीतेगा और किसकी जमानत जब्त होगी। इसके साथ ही इस समय सूबे में यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कभी बयानबाजी, कभी पतंगबाजी, कभी नारे तो कभी पोस्टर मेकिंग कंपटीशन का माहौल भी बना हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो स्कूल कॉलेज में होने वाली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इस समय यूपी के राजनीतिक दल और उनके नेताओं द्वारा यूपी उपचुनाव में की जा रही है और उनके भीतर का सारा एक्स्ट्रा टैलेंट हिलोरे मार मार कर बाहर निकल रहा है। इसी वजह से तो कभी बटेंगे तो कटेंगे, कभी जुड़ेंगे तो जीतेंगे, कभी 27 का सत्ताधीश, कभी 27 का खेवनहार, कभी मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी तो कभी टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे और कभी हारेंगे तो टालेंगे, जैसे और भी ढेरों नारों का इस समय यूपी में भंडार लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि बस नारों का बाजार सजा है, आओ और थोक के भाव ले जाओ। लेकिन इसी बीच यूपी की सियासत में एक और पूरी तरीके से इस बात की चर्चा हो गई है कि वो यूपी इस समय काफी जोरों शोरों पर सभी की निगाहों में बनी हुई है, जहां एक बड़े पद पर एक अधिकारी की नियुक्ति को परमानेंट करने की तैयारी हो रही है। और इसके साथ ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जहां इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं उनकी इस तैयारी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस पर हमला बोलते हुए ये कह दिया कि वाकई में यूपी में अब सीएम योगी का कद और उनकी ताकत दोनों ही बढ़ गए हैं। अखिलेश यादव ने तो अपनी तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इस तंज में उन्होंने बातों ही बातों में यूपी के योगी आदित्यनाथ के बढ़ते सियासी कद की तारीफ भी कर दी है। आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में उपचुनाव के बीच किस उच्च पद पर परमानेंट नियुक्ति करने जा रहे हैं और क्या है इसके पीछे की सियासी कहानी और सारा तामझाम क्या है, इससे आज मैं आपको रूबरू करवाऊंगा हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। बीते रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ एक्शन मोड में फुल एनर्जी के साथ दिल्ली पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और फिर इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात कर यूपी विधानसभा के उपचुनाव वाली 9 सीटों की रिपोर्ट सौंपी और साथ ही महाकुंभ के आयोजन को लेकर हो रही तैयारियों की जानकारी दी। और इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती मामले समेत अन्य कई मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की। और इसी मुलाकात और बातचीत के बाद अगले ही दिन यानी सोमवार को यूपी, पंजाब और केरल की कुल 14 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख को बदल दिया गया। चुनाव आयोग ने सोमवार को घोषणा की कि इन तीनों राज्यों की 14 विधानसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव अब 13 नहीं बल्कि 20 नवंबर को होगा और साथ ही वोटों की गिनती पूर्व निर्धारित तिथि यानी 23 नवंबर को ही की जाएगी। इसके बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हुई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, सपा सांसद डिंपल यादव समेत कांग्रेस नेताओं ने भी उपचुनाव की बदली तारीख को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और साथ ही चुनाव आयोग पर भाजपा का साथ देने का आरोप भी लगा दिया। लेकिन इसके बाद आज एक नया बवाल अब शुरू हो गया है और सूबे के एक बड़े आधिकारिक पद पर होने वाली परमानेंट नियुक्ति को लेकर, और ये पद है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का, यानी यूपी के डीजीपी की परमानेंट नियुक्ति का ये पूरा मामला है। दरअसल सूबे की योगी सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके चलते सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तारीफ भरा तंज कसा है। दरअसल यूपी सरकार अब अपने सूबे के डीजीपी की नियुक्ति खुद ही करेगी और अब इसके लिए उसे यूपीएससी पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। गौरतलब है कि डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल 2 साल तक के लिए तय किया गया है और ऐसे में माना जा रहा है कि कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार अब यूपी का स्थायी डीजीपी उन्हें नियुक्त कर दिया जाएगा। और इसके लिए यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 बनाई है, जिसे कल यानी सोमवार को योगी कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। इसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में मनोनयन समिति गठित करने का प्रावधान है। यानी अब इस नियमावली के तहत यूपी सरकार बिना यूपीएससी पर निर्भर हुए अपने प्रदेश के डीजीपी की नियुक्ति खुद ही कर सकेगी। आपको बता दूं कि यूपी समेत देश में कुल 7 ऐसे राज्य हैं जहां परमानेंट डीजीपी नियुक्त नहीं हुए हैं।
बल्कि कार्यवाहक डीजीपी ही वहां की पुलिस व्यवस्था को संभाल रहे हैं। कुछ दिनों पहले इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी समेत इन 7 राज्यों में कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति को लेकर नाराजगी भी जताई थी और साथ ही कोर्ट ने कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति को अवमानना का मामला मानते हुए राज्य सरकारों को नोटिस भी जारी किया था और इसके साथ ही इस मामले पर 14 नवंबर को अगली सुनवाई भी होनी है और इस सुनवाई से पहले ही योगी सरकार इस मामले पर फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश चयन एवं नियुक्ति नियमावली को लेकर आ चुकी है और इस नियमावली को कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है और अब अपने नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए यूपी पूरी तरीके से तैयार हो गया है। एक और जहां योगी कैबिनेट ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए इस नियमावली को मंजूरी दे दी है, तो वहीं इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। यूपी के परमानेंट डीजीपी की नियुक्ति को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट करते हुए तंज कसा और कहा, सुना है किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल यह है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0। यानी यदि गौर से देखें तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव जहां एक और डीजीपी के पद पर स्थायी नियुक्ति और उसके 2 साल के कार्यकाल पर तंज कस रहे हैं, तो साथ ही ये भी कह रहे हैं कि यूपी की योगी सरकार 2 साल के भीतर ही धराशायी हो जाएगी, यानी भविष्यवाणी कर रहे हैं। लेकिन अगली ही पंक्ति में ये भी अखिलेश यादव बता रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार का कद बढ़ रहा है और संभवतः दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0 के माध्यम से अखिलेश यादव जी केंद्र और राज्य सरकार के मध्य तकरार दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस परिवार की बहू ने अपने परिवार की पार्टी छोड़कर विपक्षी दल को अपना लिया और जिस परिवार का दामाद ही राजनीतिक रूप से उपचुनाव के मैदान में उसी परिवार के बेटे के विरुद्ध खड़ा है, तो इसी सैफई परिवार के लाडले और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी खुद सियासी रूप से अपने कुनबे के लोगों को एक साथ नहीं ला पा रहे हैं और दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0 का जुमला फेंक कर सियासी बाजार में अपनी वाहवाही बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी के इस तंज के साथ ही अब आपको बता दूं कि यूपी के डीजीपी का चयन आखिर होगा कैसे। गौरतलब है कि जिस सूबे में लगभग 3 लाख से अधिक पुलिस फोर्स यानी पुलिस कर्मी हैं, उसके पास पिछले लगभग 29 महीने से एक परमानेंट डीजीपी नहीं है। यूपी के आखिरी स्थायी डीजीपी मुकुल गोयल थे, यानी आईपीएस मुकुल गोयल ही यूपी के आखिरी स्थायी डीजीपी के रूप में कार्य कर रहे थे, जिनके बाद इस पद पर कोई परमानेंट नियुक्ति उनके रिटायरमेंट के पश्चात नहीं हो पाई और कार्यवाहक डीजीपी के रूप में ही 4 कार्यवाहक डीजीपी यूपी सरकार की ओर से नियुक्त किए गए और वही पुलिस व्यवस्था को यहां पर संभालते रहे। आईपीएस मुकुल गोयल के रिटायरमेंट के बाद यूपी के कार्यवाहक डीजीपी के रूप में पहले आईपीएस देवेंद्र सिंह चौहान नियुक्त किए गए कार्यवाहक डीजीपी के रूप में। इसके बाद आईपीएस डॉक्टर आर.के. विश्वकर्मा, इसके पश्चात आईपीएस विजय कुमार और फिर आईपीएस प्रशांत कुमार यूपी में बतौर कार्यवाहक डीजीपी वर्तमान में काम कर रहे हैं। अब इस पद पर परमानेंट नियुक्ति के लिए बनाई गई नियमावली के अनुसार हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें यूपी के मुख्य सचिव, यूपीएससी की ओर से नामित सदस्य, यूपी लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा उनकी ओर से नामित किया गया कोई सदस्य, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव गृह और एक रिटायर्ड पूर्व डीजीपी इस कमेटी में शामिल रहेंगे। वहीं डीजीपी वही आईपीएस अधिकारी बन पाएगा जिसकी सर्विस कम से कम 6 महीने की बची होगी। अब तक नियम यह था कि राज्य सरकार डीजीपी की नियुक्ति के लिए आईपीएस अफसरों के नाम की एक सूची तैयार करता था, एक पैनल तैयार करती थी राज्य सरकार और उसे यूपीएससी को भेजती थी, जिनमें से 3 सीनियर अधिकारियों के नाम को यूपीएससी सेलेक्ट करता था और उसके बाद उनको सेलेक्ट करके यूपीएससी राज्य सरकार को उनमें से किसी एक नाम को चुनने का मौका देती थी और उनमें से किसी एक आईपीएस अधिकारी के नाम पर मुहर लगाकर राज्य सरकार अपना डीजीपी घोषित करती थी। लेकिन अब इस नए नियम के चलते प्रदेश सरकार को ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा। इसके साथ ही डीजीपी को पद से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश में एक और पॉइंट को जोड़ा गया है, जिसके अनुसार अब कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहने वाले
किसी भी डीजीपी के कार्यकाल को 2 साल की अवधि पूरी होने से पहले ही उसे उस पद से हटा दिया जाएगा। यानी अब जल्द ही यूपी को उसका नया स्थायी डीजीपी मिलने वाला है, वो भी शर्तों के साथ। वैसे योगी सरकार द्वारा लाए गए इस उत्तर प्रदेश चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 और साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव के डीजीपी की स्थायी नियुक्ति को लेकर कसे गए तंज के बारे में आपका क्या कहना है, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। अभी के लिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए यूपी की और भी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ और मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।